Hello friends, my name is Desai Thakral and I welcome you all on this YouTube channel PT Society. So as you know, this channel is dedicated for PT aspirants, वो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं पीटी एग्ज़ाम के लिए, आइदर वो अपने पीआर पर्पस से या स्टडी वीज़ा पर्पस से, तो बहुत टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और आगे भी हम जो वीडियोस लेकर आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर उसको लेकर जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे रिटेल लेक्चर की, जो बड़ा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है हमारे स्पीकिंग पार्ट का। और रिटेल लेक्चर, जैसा कि नाम से ही हमें पता है कि हमें उस लेक्चर को रिपीट करना है, हमें अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है। तो 60 to 90 सेकंड्स का वो लेक्चर जो हम सुनेंगे इस पार्ट के अंदर, उस लेक्चर को अब कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर। जैसा कि हमें पता है स्पीकिंग सेक्शन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगेन मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कंटेंट। तो इन 3 चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। तो रिटेल लेक्चर के लिए भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, बट फर्स्ट हम ट्राई करेंगे कि उसको हम अच्छे से सुने। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अटेंटिवली सुनना। उस सेक्शन को हमने अगर अटेंटिवली सुन लिया और फिर हमने उसके नोट्स अगर अच्छे से बना लिए, क्योंकि नोट्स के लिए हमें वहाँ पर मार्कर, प्लास्टिक शीट्स मिलेंगी, तो उसको हमने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। वो 60-90 सेकंड्स का जो लेक्चर है उसको ध्यान से सुनते हुए जो हमने नोट्स बनाने हैं, बड़े ही क्लीन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हमने उन नोट्स को ही पढ़ के फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी में जो उनका हैंड राइटिंग है वो क्लियर नहीं होता और अपने लिखे हुए वर्ड्स को ही वो रिपीट नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, इस बात का हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, उसको हमने बड़े क्लीनली लिखना है। और नोट्स बनाते हुए आपने उसको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं कि हम पूरी लाइनें ही वहाँ लिखना शुरू कर दें। हाँ, 1 या 2 लाइंस जो आपको इजी लगती हैं वो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, बट बड़ा फास्ट हमने उसको करना है। फास्टली हमने उसको, अटेंटिवली हमने उसको सुनना है, समझना है। अगर उस लेक्चर को हम समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो बड़ा ईजी हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करना। तो आपके नोट्स पे ये डिपेंड रहेगा कि नोट्स आपने किस तरह से बनाए और कैसे आपने उसको एक्सप्लेन किया। तो अगेन आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो कन्विक्शन पावर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो कैसे आप वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मशीन आपको वहाँ पर मार्क्स देगी। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन और देखते हैं कि कैसे उसको हमने अटेम्प्ट करना है। राइट। The Human Development Index, HDI, published annually by the UN, ranks nations according to their citizens' quality of life rather than strictly by a nation's traditional economic figures. The criteria for calculating rankings include life expectancy, educational attainment, and adjusted real income. The most livable countries in 2006 were Norway, Iceland, Australia, Ireland and Sweden. सो लाइक दिस हमें 10 सेकंड्स मिलते हैं अब कंपाइल करने के लिए जो भी नोट्स हमने बनाए वाइल लिसनिंग आवर लेक्चर, और फिर हमने उसको एक्सप्लेन करना है लाइक दिस। द टॉपिक इज़ अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI published by UN. It is about ranking of nations as per the quality of life of people. There is a criteria to assess the ranking in which first is the life expectancy, second is educational attainment, and third is adjusted real income. So as per ranking, world's most viable countries in 2006 were Norway, Iceland, Australia, Ireland and Sweden. So students, like this
we can explain whole of the lecture. So like this you will explain this lecture. अब इस लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की कि आपके नोट्स हैं, और एक जो सेकंड इसमें क्या है कि आपको इमेज सामने हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कुछ लेक्चर्स में आपको सामने इमेज दिखाई देगी जिसमें डेटा दिया होगा या उससे रिलेटेड कुछ आपको वहाँ पर टाइटल दिया है, बट इन सम केसेस इट मे नॉट बी देयर। इमेज कुछ अलग कह रहा होगा और लेक्चर कुछ अलग कह रहा होगा, और कुछ केसेस में इमेज नहीं भी होगी, खाली लेक्चर होगा वहाँ पे। तो अब आपके जो नोट्स हैं, जो कीवर्ड्स आपने नोट किए बेसिकली, उन कीवर्ड्स को आपने ध्यान में रखते हुए उस लेक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो उसके बारे में हम आगे टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर फॉर्मली हमने अगर हम अपने सेंटेंस उसमें फॉर्म कर सकते हैं, सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल कॉपी करना है उस लेक्चर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी सोच के साथ उसको अच्छे से समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए अपने वर्ड्स में उसको रीफ्रेज करना है। सेम लाइंस भी आप ले सकते हैं, बट द कीवर्ड्स विल मैटर, क्योंकि जो मशीन का एल्गोरिदम है, आपके जो कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड उन वर्ड्स को अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, आपकी फ्लुएंसी अच्छी जा रही है, तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम सेकंड लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट लेक्चर एंड गो टू द स्क्रीन अगेन। There once was a time in American history when the thought of women working for complex multinational technology companies, giant advertising firms, and massive publishing houses was snickered at behind closed boardroom doors. Today, women are running those companies from some of those very same boardrooms. But although women make up almost half of America's labor force, as of 2005, only 8 Fortune 500 companies have women CEOs or presidents, and 67 of those 500 companies don't have any women corporate officers. Catalyst, the not-for-profit New York-based women's research organization, points out that its data shows a change over the last 10 years. In 1995, 8.7% of corporate officers in Fortune 500 companies were women. This percentage rose to 16.4% by 2005. While this is progress, they note that at this rate, it would take 40 years for the number of female corporate officers to match the number of male officers. For the few women who have reached the highest ranks, they prefer not to talk about their gender. To them, it's no longer an issue. Their accomplishments represent significant milestones, not just for women in business, but for women all over the world making career choices. So again, these 10 seconds are very crucial because you have to compile the notes, you have to see your notes, and then you have to explain. The lecture is on role of women in the labor force in American history. Earlier, women were working for multinational companies and publishing houses, but behind closed boardrooms doors, and were not in front positions. As on today, women are working from those boardrooms, and as of 2005, 8 Fortune 500 companies have women CEOs. As per New York-based Women Research Organization in 1995, 8.7% women were working in 500 Fortune companies, and by 2005, this percentage is 16.4%. Now, these women do not want to talk about gender. So like this, you can complete your lecture, and you have to take care that you have to complete before 40 seconds. So again and again I am saying this thing because that is very much important. और अब आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपने लेक्चर में क्या सुना, सेंटर में क्या सुना, एंड में क्या सुना, तो सो दैट यू कैन टेक केयर ऑल ऑफ द कीवर्ड्स। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपकी स्पीकिंग में आ जाएं, जिससे कि मशीन आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सके और आपकी जो फ्लुएंसी है वो बनी रहे, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट रहे। तो अब बात आती है कि नोट्स की, कि क्या नोट्स हमने बनाने हैं, किन वर्ड्स को हमने वहाँ पर चूज़ करना है। तो वो डिपेंड करेगा अब आप कितने अटेंटिव हैं और कितना फास्ट आप नोटिंग कर रहे हैं, तो उन वर्ड्स को आपने वहाँ पर लिखना है। तो आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई नोट्स, जिन वर्ड्स को मैंने नोट किया उन वर्ड्स को आप वहाँ पर
लिखते हैं, नोट करते हैं. सो लाइक इन दिस लेक्चर जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मैंने नोट किए, सो दैट वर वीमेन इन द लेबर फोर्स, अमेरिकन हिस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनीज, पब्लिशिंग कंपनीज, क्लोज्ड बोर्डरूम डोर्स, टुडे रनिंग कंपनीज, half of labor 2005, 8 Fortune 500 companies, women CEO 1995 8.7%, 2005 16.4%, 40 years match the number with male, not to talk gender, accomplish business, career choices. So like these words I have noted, so you have to लिसन केयरफुली अटेंटिवली. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फुल लेंथ में वर्ड्स को लिखना है. लाइक अगर मुझे लिखना है अमेरिकन हिस्ट्री तो उसको मैं अमेरिकन या हाफ वर्ड लिख के भी अपना माइंड में उसको कैरी कर सकता हूँ. मल्टीनेशनल कंपनी है तो मैं उसको एमसी लिख सकता हूँ. पब्लिशिंग कंपनी है तो उसको पीयूबी पब लिख कर आगे कॉम्प लिख सकता हूँ. तो लाइक दिस आप अपने शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप मैक्सिमम वर्ड्स को वहाँ पर नोट कर सको. राइट. So like this you can make your notes and you can attempt this retell lecture. So like in this again picture was there which was related to the lecture, but sometimes it happens कि image is not there जो कि आपको वहाँ पर नहीं दिखाई देगी, तो आपको attentively उसको सुनना है. अब इन्हीं lectures को अगर हमने थ्रू टेम्पलेट करना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मुश्किल लगता है कि डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का रिटेल लेक्चर जब वो सुनते हैं तो कई बार जो लेक्चर उनके इंटरेस्ट का नहीं है तो उनको वो समझ में नहीं आता या उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, तो वो लोग टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं. अगेन कि जो स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो उनको कम बैंड्स चाहिए, तो वो टेम्पलेट्स को बखूबी यूज़ कर सकते हैं. तो एक बार फिर हम स्क्रीन पर चलेंगे और उन टेम्पलेट्स के थ्रू इसको हम अटैम्प्ट करेंगे. वो टेम्पलेट आप नोट डाउन कर सकते हैं. आप अपना टेम्पलेट भी बना सकते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ऐसा कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है. मशीन को क्या चाहिए, मशीन को आपकी फ्लुएंसी चाहिए, आपका राइट प्रोनाउंसिएशन चाहिए, कंटेंट जो आप बोल रहे हैं उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा. अब आपने जो टेम्पलेट बनाया अगर आप उसको फ्लुएंटली बोल रहे हैं, उसमें अच्छे कीवर्ड्स आप ले रहे हैं, उसको अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आप सेंटेंस मेकिंग आपका अच्छा है, तो मशीन आपको अच्छे मार्क्स देगी. सो लेट्स गो टू द स्क्रीन अगेन और फिर से हम उस लेक्चर को सुनते हैं और उसको अटेम्प्ट करते हैं थ्रू टेम्पलेट्स. लेट्स गो. The Human Development Index, HDI, published annually by the UN, ranks nations according to their citizens' quality of life rather than strictly by a nation's traditional economic figures. The criteria for calculating rankings include life expectancy, educational attainment, and adjusted real income. The most livable countries in 2006 were Norway, Iceland, Australia, Ireland, and Sweden. Once again your notes are in front of you for the first lecture which was about the HDI. तो आप देख सकते हैं आपने जो नोट्स बनाए थे, बड़े क्लीन नोट्स आपने बनाने हैं. एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ. तो नोट्स आपके सामने हैं. फर्स्ट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, यूनाइटेड नेशंस, पब्लिश्ड रैंकिंग ऑफ नेशंस, criteria for ranking, life expectancy, educational attainment and adjusted real income, most viewable countries in 2006. So like this हम अपने नोट्स को यूज़ करते हुए अब हमने एक टेम्पलेट यूज़ करना है, एक फॉर्मेट यूज़ करना है. तो अब ये फॉर्मेट भी आपकी स्क्रीन के सामने है, तो अब इसको हम कैसे रीड करेंगे. The lecture is about Human Development Index HDI. Speaker was talking about United Nations and publishment of index. He further explained about ranking of nations. He revealed the criteria for ranking. Other segments he covered life expectancy, educational attainment and adjusted real income. He told that most livable countries in 2006 were Norway, Iceland, Australia, Ireland and Sweden. Ultimately, this lecture was highly informative and provided valuable information about most livable countries. So like this आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं. तो ये फॉर्मेट
और ये जो कंटेंट है आप इसको यूज़ करते हुए जो रेड कलर में आपको मैंने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट को आप फिक्स कीजिए। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो आपने कीवर्ड्स वहाँ पर अपनी नोटिंग में लिखने हैं उनको आप यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करते हुए इसको आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइटली वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं और आपकी फ्लुएंसी भी बनी रहेगी, तो आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर मिल सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ, जो हमने सेकंड लेक्चर किया था वीमेन लेबर के लिए, तो उसको भी हम अब देखते हैं उस फॉर्मेट में। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन अगेन। There once was a time in American history when the thought of women working for complex, multinational technology companies, giant advertising firms, and massive publishing houses was snickered at behind closed boardroom doors. Today, women are running those companies from some of those very same boardrooms. But although women make up almost half of America's labor force, as of 2005, only 8 Fortune 500 companies have women CEOs or presidents, and 67 of those 500 companies don't have any women corporate officers. Catalyst, the not-for-profit New York-based women's research organization, points out that its data shows a change over the last 10 years. In 1995, 8.7% of corporate officers in Fortune 500 companies were women. This percentage rose to 16.4% by 2005. While this is progress, they note that at this rate, it would take 40 years for the number of female corporate officers to match the number of male officers. For the few women who have reached the highest ranks, they'd prefer not to talk about their gender. To them, it's no longer an issue. Their accomplishments represent significant milestones, not just for women in business, but for women all over the world making career choices. Now the second notes for the lecture for the role of women in labor force. तो आप अपने notes यहाँ पर देख सकते हैं। Role of women, labor force, American history, multinational companies, publishing houses, year 2005, women CEO, then years are given, and then gender accomplishment, business and career choices. तो जो भी words आपने वहाँ पर यूज़ किए हैं तो उनको यूज़ करते हुए फिर से हम सेम फॉर्मेट को यूज़ करेंगे और उसको हम रीड करेंगे। नाउ फॉर्मेट इज़ ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब इसको कैसे हम लेक्चर को रिपीट करेंगे। द लेक्चर वॉज अबाउट रोल ऑफ वीमेन इन द लेबर फोर्स। Speaker was talking about American history. He told about multinational companies, publishing houses and closed boardrooms. He further explained about year 2005, half of labor force and women CEOs. He revealed the data for the year 1995, which was 8.7%, and for the year 2005, it was 16.4%. Other segments he covered gender accomplishment, business and career choices. Ultimately, this lecture was highly informative and provided valuable information about role of women in labor force. तो लाइक दिस आप विद इन 25-30 सेकेंड्स और 35 सेकेंड्स में इस लेक्चर को आप कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो फ्रेंड्स, मैं फिर आपको वही बात कह रहा हूँ कि आप अपना भी फॉर्मेट, अपना भी जो टेम्पलेट है वो क्रिएट कर सकते हैं। यूज़ द कंफर्टेबल वर्ड्स। द ओनली थिंग इज़ आपको उन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को रीफ्रेज करना है, पैराफ्रेज करना है, कंटेंट वही रखना है जो आपने सुना। तो अटेंटिवली सुनते हुए अगर हम उसको करेंगे तो इसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल ऑनलाइन, इंटरनेट के ऊपर आप जा सकते हैं। जैसे अमेरिकन साइंस है तो वहाँ पर पॉडकास्ट हैं, ऐसे ही TEDx.com पे आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप पॉडकास्ट को सुन सकते हैं और अपने जो लेक्चर हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आइटम जो स्पीकिंग पार्ट में है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 5 to 6 रहेंगे आपके जो एग्ज़ाम में। तो 5 to 6 जो क्वेश्चंस हैं वो कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, ओनली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते हैं, अगर आपने उस एक्सेंट को जो स्पीकर आपको बोल रहा है उसको आपने ध्यान से सुना है, तो आप क्वेश्चन को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इमीडिएटली आपको आंसर करना होता है। जैसे वो प्रॉम्प्ट चलेगा, आप क्वेश्चन को सुनेंगे और इमीडिएटली आपका बार, आपका जो माइक है वो ऑन हो जाएगा। तो विद इन 3 सेकेंड्स आपको आंसर करना है। तो 10 सेकेंड के लिए वो बार रहेगा। तो उसमें एक जो रहता है कि अगर आपको
इमीडिएट आंसर नहीं आ रहा है माइंड में, तो आप हमिंग कर सकते हैं। तो हमिंग करते हुए आप आंसर कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स, जो कि आपका टाइम फ्रेम वहाँ पर रहेगा, वो बार जो चलेगा। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर वर्क करेगा। इमीडिएटली आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हुए उसको आंसर करना है। तो 5 to 6 क्वेश्चन वो रहेंगे। बहुत ज़्यादा वेटेज इनकी नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ आंसर्स होते हैं जिसके सिनोनिम्स होते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये लगे कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो कुछ जो आंसर्स होते हैं उसके सिनोनिम्स भी होते हैं, तो वो पूरे उस एल्गोरिथम में, वो पियर्सन एल्गोरिथम में वहाँ पर उस टेस्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो हाँ, अगर किसी आंसर में अगर किसी मान लीजिए कंट्री का नाम ही आ रहा है और वो फिक्स है आंसर, तो फिर तो वो फिक्स ही रहेगा। बट अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर आंसर में वॉशरूम है और आपने बाथरूम बोला या वॉशरूम बोला, तो वो एक ही बात है, तो उस आंसर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो लेट्स गो टू द प्रॉम्प्ट और हम एक दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन अगेन। नाउ यू कैन लिसन टू द प्रॉम्प्ट। Who would you consult to treat a fear of crowded places? A philosopher or a psychologist? A psychologist. तो आंसर क्या है? अ साइकोलॉजिस्ट। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन में क्या था कि हु वुड यू कंसल्ट टू ट्रीट अ फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस, अ फिलोसोफर और अ साइकोलॉजिस्ट। तो आंसर इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। तो आपको 1 और 2 वर्ड्स में उसको आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस उसके लिए यूज़ करेंगे। विद इन 1 और 2 वर्ड्स वी विल आंसर द क्वेश्चंस, और हमें उसे ध्यान से सुनना है सिर्फ। तो फ्रेंड्स, let's go to the next question. How would most people travel to work each day in big cities like Hong Kong, Tokyo, and New York? By public transport. So now the answer can be train, metro, because these are the synonyms to the public transport. तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को बस ध्यान से सुने। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुन रहे हैं, अटेंटिवली उसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वेरी इजीली यू कैन आंसर। और बड़े मुश्किल क्वेश्चन या बहुत मुश्किल वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। बस ओनली थिंग इज़ यू हैव टू लिसन अटेंटिवली। और फ्रेंड्स, जो लिसनिंग है वो की है टू द सक्सेस। अगर आप लिसनिंग को अच्छे से करते हैं, आप शॉर्ट कट्स में नहीं जाते, तो लिसनिंग को अटेंटिवली करने से आपका क्या है कि रिपीट सेंटेंस है या रिटेल लेक्चर है या कोई भी जो अदर आइटम है, तो उनमें आपकी जो पकड़ है और मजबूत होती जाएगी। और इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी जो प्रैक्टिस हमने आपको दिया हुआ है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ptsociety.in पे भी जा सकते हैं, जो हमारा वेबसाइट है, पोर्टल है, जहाँ पर आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। और यूट्यूब पे हमने बहुत सारे ऑडियोज़ वहाँ पर आपके लिए रखे हुए हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रिटेल लेक्चर की या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। ऑल स्पीकिंग आइटम्स आर अवेलेबल देयर। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। एक बार फिर आपसे मैं अपील करूंगा, लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यू कैन कॉल एनी टाइम। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, 1 वीक ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। जिन स्टूडेंट्स को भी कहीं पे भी कोई असिस्टेंस चाहिए, जिनके एग्ज़ाम नियर बाय हैं, तो दे कैन कॉल मी, दे कैन फिक्स देयर टाइम एंड दे कैन टेक देयर ऑनलाइन क्लासेस। सो थैंक यू। वी विल मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। राइट।